हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत है। वीडियो खास है, इसे वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। क्या आपने कभी ऐसी महिला की कहानी सुनी है जिसने आपकी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बलि लगा दी? क्या आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में एक वीरगंगना ने अकेले अंग्रेजों की सेना को चुनौती दे दी थी। यह कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। एक निडर रानी जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी तलवार की चमक ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया और उनकी वित्रान की गूंज आज भी भारत की मिट्टी में महसूस की जाती है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक साधारण लड़की मन्नू बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कैसे उन्होंने इतिहास के पन्नों में अमर छाप छोड़ी। यह कहानी आपको न केवल रोमांचित करेगी बल्कि आपके अंदर देशभक्ति और साहस की भावना भी जागृत करेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है। अब आइए उस समय में चलते हैं जब भारत की धरती पर वीरता की यह अमर गाथा लिखी जा रही थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वीरता और बलिदान की अमर गाथा। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह गजना थी उस वीरगंगना की जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला योद्धाओं में से एक थी। उनका जीवन शौर्य और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का अनुपम उदाहरण है। बचपन और शिक्षा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरप्रतापे और माता भागीरथी बाई एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। मनु का बचपन अन्य लड़कियों से अलग था, जहां उस समय की बालिका घरेलू कार्य में लगी रहती थी। वही मनु को घोड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे युद्धाओं कलाओं में रुचि थी। बचपन से ही वे निडर और आत्मनिर्भर थी। जब वे मात्र 4 वर्ष की थी तब उसकी मां का निधन हो गया। पिता ने उसका पालन पोषण बड़ी मेहनत से किया और उन्हें शिक्षा भी दिलाई। विवाह और झांसी की रानी बना। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर रावत नेवलकन से 1842 में हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वे झांसी की रानी बनी और पूरे राज्य की जनता से आत्मीय संबंध बना लिया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु कुछ ही महीनों में चल बसा। राजा गंगाधर रावत इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। राजा ने ब्रिटिश हुकूमत के हस्तक्षेप से बचने के लिए दामोदर रावत नामक एक बालक को गोद लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषणा कर दिया। लेकिन 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया, जिससे झांसी पर संकट के बादल मंडराने लगे। ब्रिटिश हुकूमत और झांसी का अधिकार छीनने की साजिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प्पा नीति लागू कर दिया। इसके अनुसार अगर किसी राज्य का कोई
संज्ञा उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसकी रियासत अंग्रेजों के अधिकार में आ जाती। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम झांसी पर भी लागू किया और घोषणा कर दी कि झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया और अंग्रेजों को साफ शब्दों में जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन अंग्रेजों ने उसकी अपील ठुकरा दी और झांसी पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लहर दौड़ गई। मेरठ, कानपुर, दिल्ली और अन्य कई स्थानों पर क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। झांसी भी इस क्रांति का एक बड़ा केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना बनाई। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। उनकी सेना में झलकारी बाई, सुंदर मुंदर कोस खा और खुदा बख्श जैसे वीर योद्धाओं शामिल थे। उन्होंने झांसी किलों की दीवारों को मजबूत कराई और अंग्रेजों के खिलाफ योद्धाओं की रणनीति तैयारी की। अंग्रेजों से भयंकर युद्ध 1858 मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना का झांसी पर हमला कर दिया। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जनरल हसन कर रहा था। झांसी की सेना ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेज की विशाल सेना के सामने झांसी के लिए स्थिति कठिन हो गई थी। झलकारी बाई ने अंग्रेजों को धोखा देने के लिए रानी का रूप धारण किया और शौर्य को बलिदान कर दिया। इससे रानी को कुछ समय मिल गया और वे अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकल गई। कालपी और ग्वालियर में संघर्ष। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपी से मिली। उन्होंने कालपी में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभालने और फिर ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर ने रानी ने विजय प्राप्त की और किले पर अपना झंडा फहराया, लेकिन अंग्रेजों ने पूर्ण आक्रमण किया और भीषण युद्ध हुआ। बलिदान और अमरता 18 जून 1858 17-18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंतिम युद्ध हुआ। अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने रानी ने अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों को उसका शव नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि उनकी समर्थकों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि अंग्रेज उसका पार्थिव शरीर का अपमान न कर सकें। झांसी की रानी की विरासत। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बन गई। उनका नाम आज भी साहस, वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने यह दिखा दिया कि नारी केवल कोमलता की मूर्ति नहीं होती, बल्कि जब आवश्यकता हो तो वह युद्ध क्षेत्र में तलवार उठाकर दुश्मनों का विनाश भी कर सकती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखलाता है कि कभी भी अन्याय और दमन के आगे झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और यह साबित कर दिया कि भारत की नारी भी रणभूमि में किसी से कम नहीं है। आज भी उनकी वीरता की गाथा हर भारतीय को प्रतीक करती है। उनकी अमर प्रतिया आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।